हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 10th लेक्चर, जिसमें हम इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स के ऊपर बेस्ड जितने भी तरह के क्वेश्चन आते हैं वो हम सारे क्वेश्चंस करेंगे और बहुत ईजी वे में करेंगे। इस तरह के मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा कि इस कंसेप्ट को सीखने के बाद आप इनकम एक्सपेंडिचर के किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करवाने से पहले इनकम एक्सपेंडिचर वाले एक क्वेश्चन जो मैंने कल के लेक्चर में आपको कंसेप्ट समझाया था, अर्थ और पिक्चर वाला कंसेप्ट, नदरन हेमिस्फेयर सदरन हेमिस्फेयर, उसका एक और अच्छा क्वेश्चन है। पहले मैं आपको वो करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन फिर से पूछा जाए तो आप उसको आसानी से सोल्व कर पाओ और फिर हम नया कंसेप्ट अपना स्टार्ट करेंगे। देखो ये क्वेश्चन क्या था, ऑन द होल सरफेस ऑफ द अर्थ, पूरी धरती पर द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 1:2। तो पूरी धरती पर जो लैंड और वाटर का रेशियो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1:2 दे रखा है। तो पूरी धरती के दो पार्ट बना दो और लैंड और वाटर का रेशियो कितना है, 1:2 है। ठीक है, ये है द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन द नदरन हेमिस्फीयर। तो ये नदरन हेमिस्फीयर है, मान लो ये सदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, यहाँ पे लैंड और वाटर का जो रेशियो है ना वो कितना है आपका, 2:7 है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब की बार क्या गिवन है आपको, इन हाफ ऑफ द रीजन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज दिस वन। यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर के भी इसने अब की बार क्या कर दिए, दो पार्ट कर दिए और इसके हाफ पोर्शन में लैंड और वाटर का रेशियो कितना है, 3:2। तो बताओ बाकी जो हाफ पोर्शन रह गया ये वाला, इसमें वाटर और लैंड का रेशियो पूछा है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, यहाँ पे लैंड और वाटर का रेशियो नहीं है, आपसे क्या पूछा है, वाटर और लैंड का रेशियो। तो पहले मैं लैंड और वाटर निकाल लूंगा और लास्ट में क्या कर देंगे, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, इन द अदर हाफ ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो हम बिल्कुल आसानी से करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन करवाए हैं सारे, वैसे ही मैं इस क्वेश्चन को आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया था, पहले इन सबको इक्वल बनाओ। ये कितना है 9, ये कितना है 5 और ये कितना है 3। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लो आप, कितने का, 9, 3 और 5 का कितना होता है 45। सबको 45 बना लो। तो बताओ 9 45 कब बनेगा, जब इसको 5 से गुना करेंगे। 5 से गुना करोगे तो ये 10 आ गया, ये कितना आ गया 35। 5 45 कब बनेगा, जब 9 से गुना करेंगे। 9 3 जा और 9 2 जा। 3 45 कब बनेगा, जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 15 और 30। ये हो गया, यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपको क्या बताया था, देखो यहाँ पे ये जितने भी पार्ट है टोटल कितने हो गए बताओ, 27 और 18 कितने हो गए, 45। ये पूरी 45 यूनिट है दोनों की मिला के, तो यहाँ पे भी तो 45 होगी। अगर यहाँ पे 45, यहाँ पे 45, तो बताओ इस पार्ट में कितनी होगी, 90। क्यों, क्योंकि 45 और 45 के दो पार्ट है, तो यहाँ कितनी होगी, टोटल 90 होगी। तो यानी कि इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 से गुना क्यों करता हूँ मैं, देखो क्योंकि एक पार्ट ये, तो फिर बताओ ऐसे ऐसे यहाँ पे कितने हैं, दो पार्ट है ना, इसलिए इसको क्या करो आप, 2 से गुना करो। 2 से गुना करोगे 20 और कितना आ गया 70। अब क्वेश्चन खत्म। अच्छा, पूरी पृथ्वी को पहले हम क्या करते थे, 2 से गुना करते थे। क्यों, क्योंकि पहले हम सिर्फ 2 ही पार्ट में बांटते थे, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। अब की बार मेरे को बताओ, एक पार्ट ये रहा, एक ये रहा और 2 ये रहे, टोटल कितने हो गए 4। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो ये कितना आ गया आपका 60 और 120। अब क्वेश्चन आपका हो गया खत्म। देखो टोटल लैंड कितनी यूनिट है, 60 यूनिट। 60 में से 20 ये रही और 27 ये रही, 20 और 27 कितनी होगी, 47। 60 में से 47 गए, बाकी 13 ये रही। टोटल वाटर कितना है बताओ, 120। 120 में से 70 ये रहा, कितने रह गए 50। 50 में से 18 हमारा यहाँ पे है, कितने रह गए फिर, 50 में से 18 गए, 70 50, 50 में 18 गए, कितने रह गए 32। तो ये तो लैंड और वाटर का रेशो है कितना, 13:32। लेकिन हमसे पूछा है वाटर और लैंड का रेशो, यानी कि कितना हो जाएगा अपना, 32:13। तो 32:13 इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जामिनर ने अपनी तरफ से क्वेश्चन को टफ बनाने की कोशिश करी है, लेकिन मैं कहता हूँ जो मैंने कल आपको कंसेप्ट बताया था उस कंसेप्ट पे बने रहो, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आप बहुत आसानी से उसको सोल्व कर पाओगे। ठीक है, अब हम नया कॉन्सेप्ट आज का स्टार्ट करते हैं अपना, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है और हर एग्जाम के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको आज ऐसा मेथड बताऊंगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन है ना मुश्किल लग ही नहीं सकता, इसका सबसे आसान क्वेश्चन लगेंगे आपको। देखो पहले मैं इसकी बेसिक आपको चीज़ें बताता हूँ। जैसे मान लो 3 पर्सन हैं, ए, बी और सी, और उनकी इनकम का रेशियो है मान लो 1:2:3। ये रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन होएगा, कुछ भी गिवन हो सकता है। ठीक है, 3 पर्सन की इनकम का रेशियो आपको दे रखा है और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है मान लो 2:4:5। मान लेते हैं हम एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रखा है आपको, 2:4:5। और आपसे पूछ ले कि बताओ इनकी सेविंग्स का रेशियो क्या होगा। इनकम दे रखी है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है और सेविंग का रेशियो पूछ ले कि क्या होगा। तो अगर आपको ध्यान हो तो आपको पता है इनकम क्या होती है बताओ, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है।
जितना हम खर्च कर देते हैं और जितना हम बचा लेते हैं उन दोनों का योग ही तो क्या होता है, इनकम। यानी कि अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दूं तो मेरी क्या निकल जाएगी, सेविंग्स निकल जाएगी। ठीक है, तो बच्चे कई बार गलती क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि ये इनकम 1 है, ये एक्सपेंडिचर 2 है। ठीक है, 1 में से 2 माइनस कर दो। वैसे भी 1 में से 2 माइनस करोगे रेशियो कभी नेगेटिव तो आता नहीं, लेकिन बच्चे सोचते हैं कि 2 में से 1 माइनस कर दो, 4 में से 2 माइनस कर दो और 5 में से 3 माइनस कर दो। ये इनकी सेविंग्स का रेशियो हो गया, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऐसे हम रेशियो में से रेशियो को माइनस नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है, आप सोचोगे क्यों नहीं कर सकते। अब आप मेरे को बताओ, इनकम 1 रेशियो 2 रेशियो 3 में है। इनकम को मैं मान लूँ 1x 2x और 3x। अच्छा, एक्सपेंडिचर के साथ भी क्या हम वेरिएबल x ही यूज करेंगे, बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनकम अलग है, एक्सपेंडिचर अलग है। तो इसको तुमने मान लिया, मान लो 2y 4y और 5y। तो अब मेरे को बताओ, इनकम x है, एक्सपेंडिचर 2y है। अब तुम कह सकते हो कि ये कितना है, x माइनस 2y है इसकी सेविंग। इसकी कितनी है, 2x माइनस 4y और इसकी कितनी है, 3x माइनस 5y। अब मेरे को बताओ, जब तक आपके पास x और y की वैल्यू नहीं होगी तो आप ये रेशियो कैसे निकाल सकते हो, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि इनकम का रेशियो आपको दे रखा है, एक्सपेंडिचर का रेशियो आपको दे रखा है और सेविंग का रेशियो बताओ, आप सेविंग का रेशियो नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा आपको, कोई ना कोई कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होगी। क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन होगी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो क्वेश्चन में कंडीशन है, ये क्वेश्चन में गिवन होगी आपको, क्योंकि अगर गिवन नहीं होगी तो आपसे सेविंग का रेशियो कभी भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आप निकाल ही नहीं सकते। आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कंडीशन मान लो ये दे दी आपको कि ए की जो सेविंग है ना, ए की जो सेविंग है वो क्या है, एज सेविंग इज इक्वल टू 3/4 ऑफ एज इनकम। यानी कि ए अपनी इनकम का 3/4 हिस्सा सेव करता है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है कि ए अपनी इनकम का 3/4 सेव करता है। तो इसका क्या मतलब हो गया, मेरे को बताओ। 3/4 का मतलब होता है अगर इनकम इसकी 4 है तो सेविंग कितनी है बताओ, इसकी 3 है। तो यानी कि एक्सपेंडिचर कितना हो गया, इसका 1 हो गया। एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 1। समझ गए यहाँ तक बात। इसका मतलब ये हुआ कि ए की अगर इनकम 4 है ना तो एक्सपेंडिचर कितना है बताओ, 1 है। तो इस कंडीशन को फुलफिल करवा दो और आपका क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। इस कंडीशन को, कंडीशन क्या है, ए की इनकम 4 गुना होनी चाहिए, किससे, उसके एक्सपेंडिचर से। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन के अंदर 1 2 3 और 2 4 5 ABC। इनकम है 1 2 3 और एक्सपेंडिचर है 2 4 5। ये इनकम है और ये क्या है, एक्सपेंडिचर है। हमें पता लग गया कि ए के लिए हमारे को कंडीशन गिवन है, इनकम कितनी है 4 और एक्सपेंडिचर कितना है इसका 1। ये है, ये रही इनकम, ये रही एक्सपेंडिचर। ए की इनकम मेरे को बता दो आप 4 गुना होनी चाहिए इसके एक्सपेंडिचर से। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो इस 1 को इस 2 का 4 गुना बनाना आसान है। क्या करो, 2 का 4 गुना कितना होता है बताओ, 8। तो ऊपर वाले को 8 से गुना कर दो आप। ऊपर वाले को 8 से गुना करोगे कितना आ गया, 8 8 दूनी 16, 8 3 24 और ये 2 4 और 5। अब देखो, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ए की जो इनकम है ना वो एक्सपेंडिचर का कितना है, देखो 4 गुना है। अब आप सेविंग निकालने के लिए डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। ये कितनी होगी 6 और ये कितनी होगी 12 और ये कितनी होगी 19। ये आपका सेविंग का रेशियो आ जाएगा। 100% आपका आंसर सही है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दो और डायरेक्ट इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देना, वो आपका सेविंग का रेशियो आएगा। ठीक है, एक मेथड तो इस क्वेश्चन को करने का ये था कि इनकम में से आपने क्या कर दिया, एक्सपेंडिचर माइनस किया और इनकम कितनी बनानी है, ए की 4 गुना एक्सपेंडिचर का। 2 का 4 गुना कितना होता है 8। दूसरा मेथड क्या है, अगर मान लो कई बार ये डायरेक्ट मल्टीपल नहीं दिखेगा आपको, आप पहले क्या कर लो, इसकी इनकम और इसके एक्सपेंडिचर दोनों को क्या बना लो, सेम बना लो। देखो 1 2 3 इनकम है, 2 4 5 एक्सपेंडिचर है। ये क्या है, इनकम है, ये क्या है, एक्सपेंडिचर है। मेरे को क्या करना है, ए की इनकम को एक्सपेंडिचर का 4 गुना बनाना है। पहले मैं इनकम और एक्सपेंडिचर को इक्वल बना देता हूँ। ठीक है, इक्वल कैसे बनेंगे बताओ, इसको 2 से गुना कर दें और इसको 1 से गुना कर दो। इक्वल बनाओगे तो आपका 2 से गुना करोगे, सॉरी ये 4 ये 6 2 4 5 इक्वल बन गई। अब इनकम को क्या करना है, 4 गुना बनाना है। इसको 4 गुना बनाओगे तो इसको 4 से गुना कर दो, इसको 1 से गुना कर दो। 4 से गुना करोगे 8 और 4 चौके 16 और 6 चौके 24 और ये सेम। ठीक है, अब भी देखो वही बात आ गई ना, अब भी वही बात आ गई, 6 12 और 19 रेशियो तो वही आना है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये तो 8 जो है ना वो 2 का मल्टीपल था, डायरेक्ट हमें दिख गया, लेकिन कई बार ये मल्टीपल डायरेक्ट नहीं दिखेगा। तो पहले आप इनकम और एक्सपेंडिचर को क्या बना लो, सेम, और फिर
मान लो इनकम को 4 गुना बनाना है, इनकम को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और एक्सपेंडिचर को ऐसे का ऐसे रहने दो, ठीक है। तो बस ये कंडीशन है, क्वेश्चन में जो भी आपको कंडीशन गिवन होगी ना, उस कंडीशन को फुलफिल करवा दो और डायरेक्ट आप माइनस या प्लस कर सकते हैं। आपके आंसर को कोई भी गलत नहीं कर सकता। बस एक पॉइंट नोट कर लो, पूरे हर तरह के क्वेश्चंस के अंदर हम यही चीज़ जो है ना कंडीशन को फुलफिल करवाएंगे और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन से समझाता हूँ मैं आपको 2-3 चीज़ें क्या है इसमें। देखो इससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ जाएंगे सारे। देखो अगर हम ये कहें कि ए के जो एक्सपेंडिचर है ना, ए के जो एक्सपेंडिचर है वो 20% है, बी के जो एक्सपेंडिचर है वो मान लो 30% है, और सी के जो एक्सपेंडिचर है वो मान लो 50% है, ठीक है। 60 मान लो। 60% किसके? इनकम के। मतलब ए अपनी इनकम का 20% खर्च करता है, बी 30% खर्च करता है और सी 60% खर्च करता है। तो आप मेरे को बताओ इनकी सेविंग क्या होगी? ए की सेविंग क्या हो जाएगी? आप कहोगे 20% अगर खर्च करता है तो 80% सेव करता है। बी की सेविंग क्या होगी बताओ मेरे को? बी की सेविंग 70% हो जाएगी और सी की सेविंग क्या हो जाएगी? 40% हो जाएगी। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर आपको सेविंग का रेशो निकालना हो तो आप क्या निकालोगे बताओ? सेविंग का रेशो देखो 80% ऑफ ए, 80% ऑफ ए, ठीक है। और ये क्या है आपका 70% ऑफ बी, और ये क्या है आपका 40% ऑफ सी। तो यहाँ से आपका सेविंग का रेशो इस तरीके से निकलेगा। आपको क्वेश्चन में सेविंग का रेशो गिवन होगा, ठीक है। और आपसे पूछेगा इनकम का रेशो बताओ, तो इनकम क्या है बताओ? ए, बी और सी है ना। इनकम हमने ए बी सी मानी है, तो आप इस रेशो से मान लो ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, और यहाँ से आपको ए बी सी निकालना हो तो बताओ कैसे निकालोगे? 80% का मतलब क्या होता है? 80/100। 70% का मतलब होता है 70/100 और 40% का मतलब होता है 40/100 इक्वल टू क्या है आपका? 2:3:4। 10 से 10 काट दो सब जगह। तो बताओ मेरे को ए बी सी क्या आ जाएगा आपका? ए रेशो बी रेशो सी क्या आ जाएगा? 2, और ये 8/10 है, ए के साथ ये 10/8 हो जाएगा। ये 3 इंटू 7/10 है, 10/7 होएगा, और 4 इंटू ये 4/10 है, कितना होएगा? 10/4। अब इसका एलसीएम ले लो, 8 और 4 का एलसीएम 8, 8 7 जा 56, 56 आ गया एलसीएम। तो कितना आ गया? 7, 140 और 8, और ये कितना आएगा आपका? 240, और ये कितना आ जाएगा आपका? 414, 14 इंटू 4 56, 560। तो ये आप 10 कॉमन लेके इसमें से क्या है काट दो, 10 कॉमन लेके काट दो और 2 कॉमन लेके काट दो। तो कितना आएगा आपका? 7, 12 और 28। ये इन तीनों की इनकम का क्या आ जाएगा आपका? रेशो आएगा। ए रेशो बी रेशो सी का मतलब इनकम का रेशो आ गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, ऐसे आपको इनकम का रेशो निकालना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो सब कुछ आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन में। इसमें क्या कहता है? ए बी सी के खर्चे का अनुपात यानी एक्सपेंडिचर का आपको रेशो दे रखा है। उनकी कुल आय आपको दे रखी है 1530 रुपये। वे क्रमशः 20%, 25% और 40% की बचत करते हैं। आप मेरे को बताओ, यहाँ पे तो बचत दे रखी है और यहाँ खर्चे का रेशो दे रखा है, तो बचत से आप क्या निकालोगे? खर्चे निकालोगे, ठीक है। आपको बी की आय ज्ञात करनी है कि बी की इनकम कितनी है। आप मुझे बताओ तीनों की इनकम को आप ए बी सी मान लो कि ए की इनकम ए है, बी की इनकम बी और सी की इनकम कितनी है? सी है, ठीक है। अब ये अगर 20% बचाता है तो बताओ खर्चा कितना करता है? 80%। 80% ऑफ ए। ये खर्चा कितना करता है? 75% ऑफ बी। और ये खर्चा कितना करता है? 60%। 40% सेव करता है तो 60% हो गया। अच्छा ये क्या आ गए? इनके एक्सपेंडिचर आ गए, और क्वेश्चन में इन एक्सपेंडिचर का जो रेशो है वो कितना है? 16:12:9। अब आप मेरे को बताओ क्या यहाँ से ए बी सी नहीं निकाल सकते? अब बहुत आसान है, ए बी सी कैसे निकालोगे? देखो 16 ये होता है आपका कितना? 80/100 यानी 8/10। तो इधर आके क्या होगा? 10/8 हो जाएगा। यहाँ 12 ये होता है 3/4, तो यहाँ कितना होगा? 4/3 होएगा। ये होता है आपका 6/10, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 10/6। रेशो निकाल लो, ये कितना आ गया आपका? 20, और ये कितना आ गया? 16, और ये आपका 3 पे कटेगा, 3 3 जा 3 2 जा 2 5 जा, कितना आ गया आपका? 15। यानी कि इनकम का रेशो आ गया 20:16:15। अब आप बताओ इनकम का रेशो भी आ गया, टोटल इनकम भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। पूछी किसकी है? बी की इनकम पूछी है, तो निकाल लोगे। 20 और 16 36, 36 और 15 51। 51 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 1530। एक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 30। आपसे बी की वैल्यू पूछी है तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा? 480। तो बी की इनकम कितनी है? 480 रुपये। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है,
आपको ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए बर्डन बिल्कुल भी नहीं लेना है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। मैं कहता हूँ एक बार आप कंसेप्ट पढ़ लो सारे के सारे, उसके बाद किसी भी बुक से रेशियो के आप क्वेश्चन सोल्व कर लेना, आपका कोई भी क्वेश्चन जो है ना ऐसा नहीं होगा जो आप आसानी से सोल्व ना कर पाओ, ठीक है। अभी तक आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते तो उसका कारण ये है कि एक तो मुश्किल क्वेश्चन को आप लोग स्किप कर देते हो, डरते हो आप उनसे। डरो मत क्वेश्चन से, कंसेप्ट को पूरा सीखो, फिर क्वेश्चन आसानी से आपके सोल्व होने लग जाएंगे, ठीक है। आज के बाद आप इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन कर लेना किसी भी बुक से, मैं कहता हूँ आपका क्वेश्चन कभी भी अटकेगा नहीं, आप पहली बार में उसका आंसर निकाल दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। आपको इनकम का रेशो दे रखा है ABC का 7:9:12। इनकम का रेशो ऑलरेडी गिवन है और एक्सपेंडिचर का रेशो भी आपको गिवन है। तो देखो 3% है ABC, ये क्या है इनकी इनकम है, ये क्या है इनके एक्सपेंडिचर है। इनकम कितनी है इनकी 7:9:12। अच्छा एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है इसका 8:9:15। अभी मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको सिर्फ इनकम का और एक्सपेंडिचर का रेशो गिवन हो तो हम सेविंग का रेशो नहीं निकाल सकते जब तक कि हमें कोई कंडीशन ना गिवन हो। लेकिन कंडीशन गिवन है, देखो ए सेविंग करता है 1/4 ऑफ हिज इनकम, यानी कि ए की अगर इनकम 4 रुपये है तो वो 1 रुपये क्या करता है सेविंग करता है। तो मुझे आप बता दो खर्चा कितना करता है फिर एक्सपेंडिचर, सॉरी सेविंग कितना है 1, एक्सपेंडिचर कितने हो गए फिर 3 हो गए ना 3। यानी कि हमें देखो इनकम और एक्सपेंडिचर में गिवन है क्वेश्चन, तो ए की इनकम अगर 4 है तो उसके एक्सपेंडिचर कितने होने चाहिए 3, यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो 4:3 होना चाहिए किसका ए का। लेकिन क्वेश्चन में तो देखो ए की इनकम 7 है और एक्सपेंडिचर कितने हैं 8, लेकिन इसको होना किस में चाहिए बताओ मेरे को, इसको होना चाहिए आपको किस में 4:3 में। तो मैंने अभी बताया था आपको दोनों को पहले इक्वल बना लो, 7 और 8 को इक्वल बनाओगे, इसको 8 से गुना कर दो और इसको किससे कर दो 7 से, कर दिया। अब इक्वल बन गए, अब इसको 4:3 में बनाना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो बहुत आसान होता है। इसको 32 से गुना कर दो और इसको किससे गुना कर दो 21 से गुना कर दो, ठीक है। आपको क्या निकालना है, तीनों की अलग अलग से सेविंग निकालनी है, रेशो निकालना है आपको, ठीक है, रेशो ऑफ सेविंग निकालना है। तो हो गया क्वेश्चन। 32 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 32 गुना में 7 होएगा भाई, 32 से गुना करोगे तो क्या होएगा 32 गुना में 7, यहाँ पे 9 से गुना करोगे तो 32 गुना में कितना हो गया 9, और 12 से गुना करोगे 32 गुना में 12। इसको 21 से करोगे, 21 को 8 से करोगे 168, 21 को 9 से करोगे 189, और 21 को 15 से करोगे 315 आ जाएगा, ठीक है। 21 210 और 105 315। अब आपको सिर्फ क्या करना है बताओ, सेविंग का रेशो निकालना है। और मैंने कहा था क्वेश्चन की कंडीशन को फुलफिल करा दो और उसके बाद क्या कर दो माइनस कर दो बस, ठीक है। माइनस करो आप, ये कितना आएगा आपका 4 और ये आपका आ गया 22, 224 में से 168 घटाओ कितना आ गया 32, 56 आ गया। तो यहाँ पे कितना आएगा 56। अब देखो एक ही ऑप्शन के अंदर पहले क्या है 56 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होएगा, ठीक है। बाकी सोल्व करके देख लेना, यही आएगा आपका 99 और 69। तो ये इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बेस्ट मेथड है। मैं कहता हूँ जो ये कंडीशन गिवन है ना, इसको सेटिस्फाई करवा दो और डायरेक्ट माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे ही सेम क्वेश्चन ये है, इसमें आपको इनकम का रेशो दे रखा है, ABC 3% है, इनकम का रेशो आपको दे रखा है और रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर दे रखा है। ए सेव करता है 14 and 2/7% ऑफ हिज इनकम। बताओ 14 and 2/7 कितना होता है 1/7, यानी कि अगर इसकी इनकम 7 है तो सेविंग कितनी है बताओ 1 है, तो एक्सपेंडिचर कितने हो गए बताओ 6 हो गए। यानी कि ए के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है 7/6। ये किसके लिए है ए के लिए। बस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दो और आपका क्वेश्चन हो गया सोल्व। 3% है ए बी और सी, इनकी इनकम कितनी है 374, ये है इनकम। एक्सपेंडिचर कितने हैं बताओ 4, 3 और 5। तो मैंने कहा कि ए की इनकम और एक्सपेंडिचर में 7 और 6 का रेशो होना चाहिए, लेकिन ये तो 3 और 4 का है। पहले तो आप इनको इक्वल बना लो, इसको 4 से गुना करो और इसको किससे गुना करो 3 से, इक्वल हो गए। इक्वल के बाद इसको 7 से गुना कर दो और इसको किससे गुना कर दो 6 से गुना कर दो, ठीक है। अगर कोई कटता है ना तो काट दिया करो, ये कितना है 2, ये कितना है 3। तो अल्टीमेटली हमें इसको 14 से मल्टीप्लाई करना है और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 9 से। तो कर दो 14 से मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले को, 14 3 जा, 14 7 जा और 14 4 जा। 9 से मल्टीप्लाई करो, ये 36, ये 9 ये 27 और 9 5 45। आपको क्या निकालना है सेविंग का रेशो। तो मैंने बताया था डायरेक्ट माइनस कर दो, ये कितना आ गया 6, एक ही ऑप्शन में 6 है, देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। ये कितना आ गया 71 और ये कितना आ गया 11, तो 6, 71 और 11। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन पे पूरा भरोसा है तो इनको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, पहले 6 आ गया और एक ही ऑप्शन में मेरे को 6 दिख रहा है तो मैं इसको डायरेक्ट टिक कर दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये। इसमें क्या कहा गया आपसे, द एक्सपेंडिचर रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज दिस। मतलब ये किसका रेशियो है, इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है, खर्चे का अनुपात है।
दे सेव 20%, 25% एंड 40% ऑफ देयर इनकम। इनकी तीनों की अपने को सेविंग भी दे रखी है और टोटल इनकम भी दे रखी है। फाइंड देयर इंडिविजुअल इनकम। आप मेरे को बताओ, टोटल इनकम हमारे को दे रखी है, अगर मैं इन तीनों की इनकम का रेशो निकाल लूँ और टोटल इनकम भी आपको गिवन है, तो आप तीनों की अलग अलग से इनकम बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अब इनकम कैसे निकलेगी, इनकम का रेशो कैसे निकलेगा? एक्सपेंडिचर का रेशो क्वेश्चन में आपको गिवन है, तो आप एक्सपेंडिचर का रेशो निकालो। मेरे को बताओ, ए अगर 20% सेविंग करता है तो 80% क्या करता है बताओ? खर्चा करता है। ये क्या हो गया? उसका एक्सपेंडिचर हो गया। ये 25% सेविंग करता है तो 75% क्या करता है? खर्चा करता है। और ये 40% अगर सेविंग करता है तो 60% क्या करता होगा? खर्चा करता होगा। ये इन तीनों के खर्चे का अनुपात आ गया, जो क्वेश्चन में कितना गिवन है? 16, 12 और 9। आई थिंक ये क्वेश्चन तो मैंने अभी हमने पीछे किया था ना। तो ए रेशो बी रेशो सी, यानी कि इनकम का रेशो निकाल लो 16। और ये कितना होता है आपका? 4/5, तो कितना हो जाएगा? 5/4। 12, ये 3/4 होता है तो 4/3। ये 9, ये कितना होता है आपका? 6/10, यानी कि 3/5, तो यहाँ पे आके कितना हो जाएगा? 5/3। तो रेशो कितना आ गया बताओ मेरे को? 20। और ये कितना आएगा आपका? 16। और ये कितना आएगा? 15। तो 20, 16 और 15 आ गया, ठीक है। अब बताओ, तीनों की टोटल इनकम ये है। हमारी टोटल इनकम कितनी है? 36, 36 और 15 51। तो यानी कि क्वेश्चन में 51 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 35,700। एक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? ये 7 बार चला जाएगा। एक की वैल्यू आ गई 700, तो 700 से इसको क्या कर दो? गुना कर दो। तो ये कितना आ जाएगा? 14,000। 16 को 700 से करेगा, 16 सत्ते कितने होते हैं? 112, यानी कि 11,200। और इसको 16 किससे करोगे? 700 से। 15 सत्ते 105, 10,500। तो यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आएगा, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो जो हमने पहला क्वेश्चन किया था इस लेक्चर का, वही बिल्कुल सेम टू सेम ये क्वेश्चन है। उसमें भी रेशियो यही आया था हमारा 20, 16 और 15। उसमें टोटल इनकम आपको 1,530 रुपये गिवन थी, इसमें 35,700 गिवन है। एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें सिर्फ क्या है? परसेंटेज को आपके लिए मुश्किल बना दिया गया है, बाकी इसमें कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है। देखो, सम ऑफ द इनकम ऑफ PQR इज दिस। 3% है, तीनों की इनकम का आपको योग टोटल दे रखा है। PQR स्पेंड करते हैं इतने इतने और इतने %, ठीक है। और उनकी सेविंग का रेशियो दे रखा है। आप मेरे को बताओ, पिछले क्वेश्चन में क्या था? आपको एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन था और आपको ये बता रखा था कि तीनों पर्सन कितने कितने % अपनी इनकम का सेविंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर की परसेंटेज गिवन है और सेविंग का रेशियो आपको जो है ना गिवन है। तो आप क्या करो, देखो, सबसे पहले तो मेरी बात सुनो, ये क्या है? 85 एंड 5/7% है क्या वास्तव में? देखो, जब भी नीचे आपको 1/7 दिख जाए ना, 1/7 क्या होता है मेरे को बताओ? 14 एंड 2/7 होता है, सबको पता ही है, तो ठीक है। अब ये देखो, 14 को किससे मल्टीप्लाई करेगी? हम 85 के करीब पहुंच जाए, 6 से मल्टीप्लाई करना। 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 14 6 जा, और ये कितना आ गया? 12/7। अच्छा, 12/7 को आप क्या लिख सकते हैं? 1 + 5/7 लिख सकते हैं ना। तो यानी 85 एंड 5/7, इसका मतलब क्या है? आपका 6/7 है, ये ध्यान रखो। फिर ऐसे ही 63 एंड 7/11। नीचे देखो क्या है? 1/11 है ना, और 1/11 क्या होता है बताओ? 9 एंड 1/11। अब बताओ, 63, 9 सत्ते कितने होते हैं? 63, तो 7 से गुना करो, तो देखो आ गया ना, 9 सत्ते 63 और 7/11। तो ये कुछ और नहीं है, बल्कि क्या है? 7/11 है। तो बस एक तो ये बात मेरे को आपको बतानी थी। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, ये तो इनके खर्चे हैं, लेकिन हमारे को क्या निकालनी है? सेविंग का रेशियो। तो इसका मतलब होता है 3/4। इसका मतलब अपनी टोटल इनकम में से अगर 4 है तो वो 3 रुपये खर्च कर देता है, तो बताओ सेविंग कितनी होगी? 1/4 होगी, यानी कि 1/4 हिस्सा बचाता है ये अपनी इनकम का। ए, ये देखो, ये 6/7 खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है बताओ? 1/7। ये 7/11 खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है? 4/11। और ये सेविंग का रेशियो अपने को कितना गिवन है क्वेश्चन में? 17:12:8। बस यही इस क्वेश्चन में बात थी। अब क्वेश्चन हो गया आसान। देखो, 4 से गुणा कर दो, 12 सत्ते 84, और इसको 11 से गुणा करके और 4 से क्या करोगे? डिवाइड, तो 22 हो गया। और मैं इसको क्या कर रहा हूँ? 2 पे काट रहा हूँ, ठीक है। 2 पे काटोगे आप, 2 पे अगर काटोगे तो ये कितना आ जाएगा? 11, ये आ गया। तो ये टोटल इनकम इनकी हमारे को दे रखी है, और हमारी टोटल इनकम कितनी है बताओ? 34, 42 और 11। ये कितने आ गए आप मेरे को बताओ? 76। और ये कितना आ गया आपका? 87। तो 87 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ये गिवन है, ठीक है। 87 की वैल्यू गिवन है, तो आप निकाल लो इसको। कितने पे जाएगा ये? 7, 16 पे जा रहा है क्या ये? अगर हम देखें 16 पे, 87 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 16 × 128, 2 9 1392, ठीक है। ये 16 पे जा रहा है, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? ये 16 बार कट गया, 1600। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 1600। आपकी निकालनी क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ P एंड R? तो देखो, ये ABC नहीं है, क्या है? ये PQR है, ठीक है।
कोई बात नहीं, वो तो पी क्यू आर मान लो। पी और आर की सैलरी के बीच में डिफरेंस निकालना है। कितने यूनिट का डिफरेंस है बताओ? 23 का। 23 रेशो की वैल्यू कितनी होगी बताओ? एक की वैल्यू कितनी? 16। 23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1600 गुना में 23, यानी कि 16 को 23 से क्या कर लो मल्टीप्लाई, 48, 32, 8, 6, 3, तो यानी कि 36,800 रुपये। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन को मुश्किल किस लिए बनाया गया कि यहाँ पे ये परसेंटेज थोड़ी मुश्किल दे दी, लेकिन मैं कहता हूँ मुश्किल नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। आप सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पे बने रहो, आपके सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। इसमें क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए बी सी, तीनों की इनकम का रेशियो दे रखा है और रेशियो एक्सपेंडिचर का भी दे रखा है आपको। अब की बार यहाँ पे मैंने कहा था जब इनकम का रेशियो भी आपको गिवन हो और एक्सपेंडिचर का भी रेशियो गिवन हो तो आपको एक कंडीशन कोई ना कोई पक्का गिवन होगी, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इनकम का रेशियो है 4, 5, 7, एक्सपेंडिचर कितना है 7, 8, 9। अब क्वेश्चन में देखो कंडीशन क्या गिवन है। कंडीशन गिवन है सेविंग ऑफ बी जो है ना वो 12.5% है इनकम का। 12.5% होता है 1/a, यानी कि बी की इनकम क्या है, अगर 8 है तो ये उसकी क्या है बच्चों, सेविंग है। तो मुझे बताओ एक्सपेंडिचर कितने हुए फिर 7, और इनकम कितनी है, बी की जो इनकम है वो कितनी है 8, यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर में 8 और 7 का अनुपात होना चाहिए, किसमें, बी में। तो देखो अब की बार ये बी है, इनका रेशियो कितना होना चाहिए बताओ, 8 और 7 होना चाहिए। इनका रेशियो 8 और 7 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है। पहले क्या बनाओ, इक्वल बनाओ। बताओ 5 को 8 से गुना कर दो और 8 को 5 से गुना कर दो, इक्वल हो गया। अब 8 और 7, तो इसको 8 से गुना कर दो और इसको किससे गुना कर दो, 7 से। अल्टीमेटली आपने इसको 64 से गुना करना है और इसको कितने से गुना करना है, 35 से। आपको रेशियो निकालना है तो करो बस, अभी तो सिंपल है, कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ कैलकुलेशन कर लो। 64 से गुना करोगे, 64 को 4 से करोगे 256, 64 को 5 से करोगे और 64 को किससे कर लो, 7 से कर लो, 28, 2, 7 से 42, 44, 448। इसको 35 से करोगे, 35 को किससे कर लो, 7 से कर लो, ये 245 आ गया। अब देखो मैं आगे सोल्व नहीं कर रहा, मेरे को पता है 256 में से 245 गए 11, और एक ही ऑप्शन में क्या नजर आ रहा है मेरे को, 11। ठीक है, अगर करना हो तो 35 को 8 से गुना कर लो भाई, 35 को 8 से गुना करो कितना आएगा, 280, ये 280 आ गया। 320 में से 280 गए कितना आ गया, 40। देखो दूसरी बार भी कितना है, 40। तो कन्फर्म हो गया कि मेरे को आगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करोगे तो ये कितना आएगा, 315, इसमें से घटाओगे कितना आ जाएगा, 133। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे ऑप्शन गिवन मिलेंगे लगभग, ठीक है, लगभग की बात करता हूँ, कन्फर्म हम कुछ भी नहीं कह सकते, कि आपको एक बार के बाद कुछ भी आगे सोल्व ना करना पड़े। ठीक है, ये है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कंडीशन गिवन होगी, उस कंडीशन को फुलफिल करा दो बस, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में वैसा ही क्वेश्चन है सेम। देखो इसमें क्या गिवन है, इनकम का रेशियो आपको दे रखा है, एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है। ए सेविंग करता है 300 आउट ऑफ हिज टोटल इनकम ऑफ दिस। तो ये तो वही बात होगी ना, इनकम इसकी सेविंग कितनी है 300 और इनकम कितनी है 2400, यानी कि 1/8। यानी कि अगर हम कहें ये किसके लिए है, ए के लिए, ए के लिए है ये। ठीक है, अगर इसकी टोटल इनकम 8 है तो इसकी सेविंग कितनी है 1। तो बताओ एक्सपेंडिचर कितने हो गए 7। तो यानी कि ए के लिए अगर हम बात करें तो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना होना चाहिए, 8 और 7 होना चाहिए। ठीक है, अब की बार ये क्या गिवन है, आपको कंफ्यूज करने के लिए 300 और 2400 गिवन है, बट हमारे को इनके रेशियो से मतलब है। आपको निकालना क्या है, डिफरेंस निकालना है बिटवीन द सेविंग्स ऑफ बी एंड सी। डिफरेंस निकालना, निकाल लेंगे। अब देखो ए, बी और सी, इनकी इनकम कितनी है बताओ, 374 है इनकम है। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 4, 3 और 5 है, 4, 3 और 5 है, ये क्या है एक्सपेंडिचर। अब मुझे बताओ ये ए की इनकम और एक्सपेंडिचर में 8 और 7 का अनुपात होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 3 और 4 का है, पहले इसको इक्वल बनाओ, इसको 4 से गुना कर दो, इसको 3 से। अब इसको 8 से गुना कर दो, इसको 7 से, यानी कि इसको 32 से गुना करो, इसको 21 से गुना करो। ठीक है, इसको कर लो आप। 32 से गुना करोगे तो मेरे को बताओ कितना आ गया, 32 × 96, 32 को 4 से करोगे 128, और 32 को 7 से करोगे तो कितना आएगा आपका 224। ये आपका आ गया 224। इसको 21 से करोगे, 21 चौके 84, 21 × 63, 21 पंजे 105। अब क्या कर लो, माइनस कर लो, ये किसका रेशियो आ जाएगा आपका, सेविंग्स का। सेविंग का रेशियो आ जाएगा कितना आ गया बताओ मेरे को, 12, और ये कितना आ जाएगा, 4 में से 3 गया, और ये 161, और ये कितना आ गया आपका 23। क्वेश्चन में क्या गिवन था बताओ, आपको डिफरेंस निकालना है सेविंग ऑफ बी एंड सी। बताओ बी और सी की सेविंग में डिफरेंस कितने रेशियो का है, 11 में से आपका ये आएगा 138। 138 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, आप बस मेरे को ये बता दो। क्वेश्चन में आपको गिवन है ए की सेविंग, ए कितनी सेविंग करता है 300 रुपये, तो यानी कि
12 की वैल्यू कितनी है 300, तो कितने गुना है बताओ, ये 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, यानी कि 25 गुना है। तो यानी कि 138 की वैल्यू कितनी आएगी, 138 गुना में 25। 138 को आप 25 से गुना कर लो बस, 8 पंजे 40, 13 पंजे 65 और 4 69, और ये 276 होएगा। ये 15, 27, 3450, 3450 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, कोई शॉर्ट ट्रिक की तरफ भागने की जरूरत नहीं है। देखो कंसेप्ट से अगर क्वेश्चन करोगे ना, आपको इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप किसी टीचर के लेक्चर सुन लेना, कोई बुक आप करके देख लेना, आपको ये पता है कि मैंने इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको मज़ा आएगा। मैं कहता हूँ पूरे यूट्यूब के ऊपर आपको कहीं पे भी देख लेना, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लगभग मैं बात कर रहा हूँ 99% केसेस में, कि आपको किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर नया क्वेश्चन मिल जाए। मैं हर तरह के क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रहा हूँ, चाहे वो कितना ही मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन हो, चाहे कोई टीचर उसको सोल्व करवा रहा हो दूसरा, चाहे वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया हो। मैं कोशिश करता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं अपने मेथड से, बेसिक मेथड से आपको सोल्व करा दूँ, ताकि आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े। आप वीडियो देखोगे ना, आप सुन के देखोगे कि ये क्वेश्चन तो हमने वहाँ पे किया हुआ है और बेसिक मेथड से किया हुआ है, तो आप उस क्वेश्चन को खुद सोल्व करके देखना, आपसे आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा टारगेट होना चाहिए पढ़ने का। इस हिसाब से पढ़ो कि एक कॉन्सेप्ट को अगर पढ़ लिया ना, तो उसके ऊपर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आए आप सोल्व कर दोगे उसको। अब आता है टाइप नंबर 6, व्हेन शेयर इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, और आजकल जो प्रेजेंट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे वो सीपीओ का एग्जाम हो, सीजीएल मेंस का हो, इस टाइप के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बच्चे अक्सर कन्फ्यूजन में रहते हैं। कन्फ्यूजन मेन इस चीज़ की होती है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से करें। मुश्किल नहीं होता अर्थमेटिक, बट प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को ये समझ नहीं आता कि इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से करें, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ, पहले तो इसका बेसिक बताता हूँ कि क्या फंडा है, और फिर क्वेश्चंस को मैं सोल्व करूँगा। जितने भी मुश्किल क्वेश्चन है ना, मैंने सारे इंक्लूड किए और मैं सारे करवाने वाला हूँ आपको। मान लो आप कहते हो कि 2320 रुपये का शेयर है, या 2020 मान लेता हूँ, थोड़ा इजी फिगर मानता हूँ ताकि कोई मुश्किल ना आए आपको। 2020 रुपये आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ए और बी के बीच में। ठीक है, आपने फैसला किया कि 2020 रुपये ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। देखो, अगर आपको ए और बी का रेशो दे दिया जाए तो आप 2020 को उस रेशो में आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ये तो कोई छोटा बच्चा भी कर देगा। ठीक है, लेकिन ऐसा पेपर में नहीं गिवन होगा कि 100 रुपये को आप डिस्ट्रीब्यूट करो ए और बी में किस रेशो में, 2:3 में। तो कोई भी बच्चा बता देगा इसको 40 रुपये मिलेंगे, इसको 60 रुपये मिलेंगे। लेकिन पेपर में क्या गिवन मिलेगा आपको, डायरेक्ट रेशो नहीं गिवन मिलेगा। ये कह देगा कि अगर ए के शेयर में से 5 रुपये घटा दें और बी के शेयर में से 15 रुपये घटा दें। क्या कहा मैंने, अगर ए का जितना भी हिस्सा है उसमें से 5 रुपये माइनस कर दें और बी के शेयर में से 15 रुपये माइनस कर दें, तो ए और बी का जो नया रेशो है ना, जो बाकी बचेगा इनका हिस्सा, उन दोनों का जो हिस्सा होएगा वो कितना होएगा, 2:3 होएगा। ठीक है, तो बताओ ए और बी का शेयर कितना कितना है, ए को कितना पैसा मिला और बी को कितना पैसा मिला, आप मेरे को बताओ। ए के शेयर में से आपने 5 रुपये घटा दिए और बी के शेयर में से 15 घटा दिए, टोटल कितने रुपए घट गए, 20। यानी कि आप 2020 को डिस्ट्रीब्यूट मत करो, बल्कि 20 कम डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कितने डिस्ट्रीब्यूट करने आपने, 2000 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। 2000 डिस्ट्रीब्यूट होंगे ए और बी में, किस रेशो में होंगे बताओ, 2:3 में, क्योंकि इसने यही तो कह रखा था कि इनका इतना इतना शेयर कम करने के बाद जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 2 और 3 में होगा। तो कर दो, अब तो बहुत आसान हो गया। ये कितना हो गया 800 और ये कितना हो गया 1200। यानी कि अगर 5 रुपये तुमने कम किए थे ए के शेयर में से, तो इसको 800 मिलते हैं। तो बताओ मिले कितने हो गए, 5 इसमें जोड़ दो और 15 इसमें जोड़ दो। एक्चुअल में इसको 805 रुपये मिले हैं और इसको 1215 मिले हैं, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। समझ आ गई मेरी बात। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर थोड़ा सा मुश्किल बना देता है। वो कैसे मुश्किल बनाएगा, देखो, एक तो 2 की जगह 3% दे देगा। आपको पता है कि चाहे 2 का रेशो आपको निकालना हो, 3 का रेशो निकालना हो, आपको कंसेप्ट तो आता ही है। ठीक है, दूसरी बात, वो क्या करेगा, मुश्किल कैसे बनाएगा इस क्वेश्चन को। अब कह देगा कि अगर ए के शेयर में से 5 रुपये कम कर दें और बी के शेयर में से 15 रुपये कम कर दें, तो बाकी बचा हुआ जो उनका शेयर है वो 2:3 में बटेगा। ठीक है, एक तो ये दे देगा। फिर लास्ट में क्या पूछेगा, अगर ए के शेयर में 45 रुपये और बी के शेयर में 35 रुपये ऐड कर दें, 35 रुपये क्या कर दें, ऐड कर दें, तो ए और बी के शेयर का रेशो बताओ। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या किया इसने, ए का शेयर है कितना
805 रुपये, इसमें 45 रुपये ऐड कर दो, ये लोग कर दिए मैंने 45 रुपये ऐड, 850 हो गए। इसमें 35 रुपये ऐड करूँगा तो 1250 हो गए। अब मेरे को बता दो क्या इन दोनों का आप रेशो नहीं निकाल सकते? बहुत आसानी से निकाल दोगे। कितना होएगा 85/125, 5 पे काट दो तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 17:25। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, आपका कंसेप्ट मेन यही है कि स्टार्टिंग में जो उनके हिस्सों में कमी करी है ना, तो वो टोटल कमी इन टोटल पैसों में से घटा दो, 20 रुपये घटा दो, और बाकी बचे हुए 2000 को इस रेशो में बांट दो, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअल शेयर नहीं है, इनका एक्चुअल शेयर नहीं है, ये क्या है 5 रुपये कम करने के बाद है 800, तो 5 और जोड़ो 805 और ये, यानी कि इन दोनों को 805 और 1215 रुपये मिले हैं। अब कहता है इसमें 45 जोड़ दो, इसमें 35 जोड़ दो। अब इनका आपको क्या निकालना है? रेशो निकालना है। तो आई थिंक बहुत आसानी से आप इनका रेशो निकाल सकते हो। अब मैं आपको करवाता हूँ इस टाइप के ऊपर बेस्ड आज 2-3 क्वेश्चन, और फिर कल और बेहतरीन क्वेश्चन हम इस टाइप के ऊपर बेस्ड करेंगे, ठीक है। और एग्जाम में आया हुआ हर क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। अब देखो क्या कहता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैंने बिल्कुल बेसिक लिया है। क्या कहता है इसमें 4830 रुपये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं PQR में एज इफ़ देयर शेयर इज डिक्रीज्ड बाय ₹5, 10 एंड 15, यानी कि उनके शेयर में से आप 3% हैं PQ और R। अगर इसके शेयर में से 5 रुपये कम कर लो, इसमें से 10 और इसमें से 15 रुपये कम कर लो ना, तो इनका जो नया रेशो होगा वो क्या हो जाएगा 3:4:5। तो अब तो ये वही क्वेश्चन हो गया। आपसे क्या पूछा है, व्हाट वाज द शेयर ऑफ P, आपसे P का शेयर पूछा है। आप मुझे बताओ 5 और 10 और 15 टोटल कितने हो गए 30, यानी कि 30 रुपये आपको कम डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो अब आप 4830 की जगह कितने डिस्ट्रीब्यूट कर दो बताओ 4800 डिस्ट्रीब्यूट कर दो PQR में, किस रेशो में बताओ 3:4:5। 3 और 5 7, 3 और 4 7, 7 और 5 12, तो 12 की वैल्यू कितनी है बताओ 4800। एक की वैल्यू कितनी होगी 400, एक की वैल्यू अगर 400 होगी तो अपने को तो P का पूछा है ना, तो P की वैल्यू निकालो सिर्फ कितनी होगी 1200। तो इसके 1200 रुपये शेयर के बनते हैं कब, जब इसके शेयर में से 5 रुपये कम कर दें। तो एक्चुअल शेयर कितना है फिर बताओ 1205 होएगा, और 1205 ही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। अगर आपसे Q का शेयर पूछा जाता, अगर आपसे Q का शेयर पूछा जाता तो आप क्या करते बताओ 400 से गुना करो, कितना हो गया 1600, लेकिन एक्चुअल में 1600 नहीं है, 1600 प्लस में क्या करेंगे 10, 1610 है। अगर इसका शेयर पूछा जाता 400 से गुना करो 2000 तब है जब 15 रुपये आपने घटाए हैं, तो 15 दोबारा जोड़ दो, इसका शेयर कितना होगा 2015। मैंने आपको तीनों पर्सन का शेयर निकाल के दिखा दिया, बट आपसे पूछा है P का शेयर, तो P का शेयर कितना होगा 1205 रुपये। तो मैंने बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, आई थिंक आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन है। इसमें पढ़ो क्या गिवन है आपको, 2495 रुपये का सम डिवाइड किया जाता है ABC में, सच दैट इफ़ वी डिक्रीज ₹15 फ्रॉम A शेयर, 30 फ्रॉम B शेयर एंड 50 फ्रॉम C शेयर, तो उनका नया रेशो कितना हो जाएगा 3:7। तो कर दो, 3 पार्टनर है, 3 बंदे हैं ABC, इसके शेयर में से 15 रुपये घटा दो, यहाँ से 30 घटा दो और यहाँ से 50 घटा दो, तो इनका जो नया रेशो होएगा ना वो कितना होएगा 3:2:7 होएगा। तो बताओ टोटल कितने हो गए ये 50 और 30 80, 80 और 15 95, यानी कि 2495 में से 95 घटा के और आप 2400 रुपये को क्या कर दो बांट दो, 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 रेशो की वैल्यू कितनी होगी 2400, एक की वैल्यू कितनी होगी 200। आपको निकालना क्या है, शेयर निकालना है तीनों बंदों का शेयर है। तो मेरे को बताओ 3 की वैल्यू कितनी होगी 600, और 2 की वैल्यू कितनी होगी 400, और 7 की वैल्यू कितनी होगी 1400 रुपये। ये तो कब है, जब हमने इसमें से 15 रुपये घटाए थे, इसमें से 30 रुपये घटाए थे, इसमें से 50 रुपये घटाए थे। तो एक्चुअल शेयर इसका कितना है 615, इसका कितना है 430, और इसका कितना है 1450, ठीक है। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये जब शेयर को इंक्रीज कर दिया जाएगा, डिक्रीज कर दिया जाएगा, तो इसका बेसिक कंसेप्ट यही है, ठीक है। कल के लेक्चर में और इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, प्रीवियस ईयर में आए हों या किसी बुक के अंदर क्वेश्चन दे रखा हो, मैं सारे के सारे आपको कवर करा दूंगा, और फिर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।